Hello बच्चों, let us read this question. This question says, what would happen when a small quantity of H2O2 is added to a solution of FeSO4? और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कलर डिसअपियर्स, ऑप्शन बी H2 is evolved, ऑप्शन सी an electron is added to Fe2+, ऑप्शन डी an electron is lost by Fe2+. So, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जब हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ H2O2 को ऐड करेंगे इन दी सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 तो हमें क्या देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रिएक्शन बिटवीन H2O2 एंड FeSO4 सॉल्यूशन। यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो H2O2 है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा और यहाँ पे रिएक्शन होगी कि हमारे पास FeSO4 जो है वो H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा इन दी एसिडिक कंडीशन, इसलिए हमने यहाँ पे H2SO4 लिखा है और हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा Fe2SO4 होल थ्राइस का और वाटर का। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। हम देख सकते हैं इस केस में यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, क्योंकि SO4 2- होगा सो Fe+2 होगा। हाइड्रोजन का है यहाँ पे +1, ऑक्सीजन का है यहाँ पे -1 क्योंकि पैरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, क्योंकि Fe2SO4 होल थ्राइस गिवन है, यानी कि Fe+3 और SO4 2- आयन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और ऑक्सीजन का -2 जो कि उसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो H2O2 है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, क्योंकि वो खुद यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। हम देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे -1 पे है और यहाँ पे -2 में चला गया, यानी कि वो खुद रिड्यूस हो रहा है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा और सामने वाली स्पीशीज यानी कि आयरन को हमारे पास यहाँ पे +2 से +3 में उसने ऑक्सीडाइज कर दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो हम बोलते हैं कि वो स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो गई। इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट एन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय Fe2+, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ऑप्शन ए, बी एंड सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे रिजल्ट से मैच नहीं करते हैं। फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।